देखो आज हम लोग देखते हैं, देखो हम लोग जो शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालना है सारा का वैल्यू वो हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा रिलेशन ट्राइंगल के वजह से है वो देख रहे हैं, और एक हम लोग फिंगर ट्रिक देखेंगे, हम लोग का काम इस पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम देखो तो सबसे पहले देखो एक ट्राइंगल ले लो, ये ले लो इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल नाम बोल देते हैं इसका ए बी एंड सी। अब बताओ ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब देखो इसमें करना क्या है आपको कि आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर बनाइए। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन करके परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बताओ ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री। यहाँ पे नाम दे देते हैं डी। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी। किसी को दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है ना। एडी इज एंगल बाइसेक्टर of a perpendicular on at point D पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जरा सा देखो इन ट्राइंगल ए डी बी में आ जाओ। नाउ कौन से ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ए डी बी, इसमें बताओ कि एंगल ए डी बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, अब जरा सा एक चीज एक काम और कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये डिस्टेंस है 2a, ये डिस्टेंस है 2a और ये डिस्टेंस है 2a। ठीक है, तीनों डिस्टेंस क्या है तुम्हारा 2a। तो बताओ BD का लेंथ क्या हो जाएगा? BD का लेंथ ए हो जाएगा। हम लोग क्या करना है, निकालना है AD का लेंथ। ठीक है ना, AD का लेंथ निकालेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, देखिए AD कैसे निकलेगा, आपका क्या हो जाएगा AD, पहले सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हम लोग लिखते हैं क्या कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BD स्क्वायर। कैसे, तो बाय पाइथागोरस। यहाँ से आपको क्या निकलेगा कि AD स्क्वायर जो होगा वो कितना के बराबर होगा, AD स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो AB कितना है, तो AB है 2a का होल स्क्वायर माइनस BD कितना है, तो a का स्क्वायर। तो ये आ गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये आ गया 3a स्क्वायर। तो यहाँ से देखो AD स्क्वायर, तो AD क्या हो गया तुम्हारा √3। ठीक है, ये AD निकल गया √3 है। देखो यहाँ से किसी को कोई दिक्कत? अब जरा सा देखो हम लोग सीख चुके थे क्या, तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट। तो यहाँ से हम लोग किसका चाहिए अब वैल्यू, तो हम लोग को पता करना है क्या, हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए सीख रहे हैं, है ना। चलिए तो आप जरा सा लीजिए साइन 60। ठीक है ना, तो साइन 60 डिग्री, चलिए इस पॉइंट पे खड़े हो, सारा मेजरमेंट यहाँ से होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर लेके चलेंगे, थीटा जिस पे बना बेस, तो साइन 60 होगा क्या, परपेंडिकुलर बाय क्या होगा, हाइपोटेनियस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है क्या तुम्हारा AD, और हाइपोटेनियस क्या है तुम्हारा AB। तो ये वैल्यू कितना आ गया बताओ, AD बाई AB। AD है तुम्हारा कितना निकला, √3 बाई A, और AB कितना है 2a। तो A से A कट गया तो वैल्यू आ गया √3/2। बताओ साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है कि नहीं होता है, आया ना, बोलो। अब लेते हैं साइन 30 के लिए। चलिए साइन 30 के लिए लेते हैं, मतलब आप किस पॉइंट पे खड़े हैं, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तुम्हारा BD बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा तुम्हारा AB। तो BD कितना है तुम्हारा A है, और तुम्हारा AB कितना है, तो AB है तुम्हारा 2a। A से A कट जाएगा तो 1/2। अब बताओ साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है कि नहीं होता?
यस सर। ठीक है, गुड। तो ऐसे ही करके क्या आप बाकी सब का भी निकाल सकते हैं, कॉस का भी देखो निकल जाएगा, है ना, कॉस 30, ठीक है, कॉस 30, तुम्हारे पास कॉस 60, बाकी सेक कॉसेक टैन सब निकाल लो, नोट कर लेना। तो ये तुम्हारे ट्रायंगल के थ्रू, ये बस आपके समझने के लिए, एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये सर एग्जाम में आएगा। प्रूफ? हाँ सर। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ पूछा नहीं गया। बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। सर हाँ। साइन 30 में कैसे किए हो फिर से बता दीजिए। क्या किसमें किए कुणाल? साइन 30 में। साइन 30 में देखो, साइन 30 के लिए मतलब थीटा जो है वो 30 डिग्री है, मतलब आप किस पोजीशन पे खड़े हैं तो थीटा 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपके पास थीटा के सामने आप परपेंडिकुलर लिया जाता है, तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बीडी, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है तुम्हारे पास क्या, बीडी, तो देखो परपेंडिकुलर बीडी, हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस है ए बी, तो आ गया बी डी बाई ए बी। बी डी का वैल्यू था ए और ए बी का वैल्यू था 2a, तो ए से ए कट गया तो 1/2 आया। क्लियर है कुणाल? यस सर। हाँ नोट हो गया। आगे अब देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री का भी, ये वाला हो गया खत्म। नोट हो गया सबका? यस सर। देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला में कुछ खास होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में ना 0 डिग्री बन सकता है और ना दो एंगल 90 डिग्री बन सकता है, दोनों ही काम नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है क्या, कि वो एजम्पशन पे बेस्ड होगा, ठीक है ना, ये बात आपको पहले से पता है, ऐसा होता नहीं। तो एजम्पशन पे बेस्ड होगा। एजम्पशन कैसे होगा वो देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो जरा सा ध्यान से देखना, ये तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जरा सा देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या कर रहे हैं, एंगल को छोटा कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये थीटा है, थीटा जो है वो छोटा होते जा रहा है, ठीक है। ये देखो थीटा है, थीटा डिक्रीज करते जा रहा है, तो डिक्रीज करते 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 एक पॉइंट पे क्या आएगा, इसी लाइन पे कॉन्साइड कर जाएगा, इसी लाइन पे कॉन्साइड कर जाएगा। ये हो गया ए बी सी, ठीक है। देखो और ये आगे काम होगा तो कुछ इस तरीके का ट्रायंगल होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा क्या, ये जो है ये छोटा होता जा रहा है, ए बी और छोटा होगा, ए बी, एक टाइम पे क्या होगा और एक टाइम पे कॉन्साइड कर जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा ए बी। चलो देखो, तो इस तरीके का कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, अब आप बोल सकते हैं क्या, थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर है, ठीक है, 0 डिग्री। अब ये दोनों लाइन देखो, ये दोनों लाइन था, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर गया, तब इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसका मतलब 0 डिग्री बन रहा है। तो इस केस में देखो क्या क्या हुआ, इस केस में अब बताओ परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर इसमें कुछ है, थीटा देखो यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है क्या, थीटा के सामने कोई भी हाइट आपको दिख रहा है क्या, कोई भी हाइट दिख रहा है, बताइए, क्या थीटा के सामने कोई भी हाइट दिख रहा है, बोलो बोलो फ्रेश। सर। नो। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा,
0, ठीक है। अब जरा सा देखो, बेस है AB, है ना, और तुम्हारे पास क्या था, हाइपोटेन्यूस। देखो बेस था AB और हाइपोटेन्यूस था तुम्हारे पास क्या, AC। और देखो बेस और AC एक दूसरे पे कॉन्साइड कर गया तो लगभग इक्वल हो गया। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं क्या कि AB इज इक्वल टू AC। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास बेस और हाइपोटेन्यूस एक दूसरे के बराबर हो गया। अब जरा वैल्यू निकालते जाओ। अब बताओ साइन 0 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 0, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना है 1। इसको आप 1 ले लीजिए, तो 1। तो ये आ गया तुम्हारे पास क्या, 0/1 0। उसी तरीके से कॉस निकालना है, कॉस 0। तो ये क्या होता है, कॉस 0 होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस भी 1, हाइपोटेन्यूस भी 1, तो आंसर आ जाएगा क्या, 1। ठीक है। इसी तरीके से tan निकालो, tan 0। तो tan 0 क्या होता है, sin 0 बाय cos 0। तो तुम्हारे पास sin 0 कितना है 0 और cos 0 है कितना 1। तो ये हो जाएगा क्या 0। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या डिफाइन होता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ सर, आप ये क्यों लिए, P इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 1 क्यों ले लिए? देखो क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, इसलिए 1 ले लिए। ठीक है, दोनों भाई, लेंथ। हाँ बोलो। ये नहीं ना दिया सर, बराबर है और इक्वल टू 1 है। देखो देखो एक चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। 1 का मतलब है कोई भी चीज अपने आप में जब पूरा होता है तो उसको 1 बोला जाता है। ठीक है, कोई भी चीज, जैसे हम अपने आप में 100% है, मतलब हम अपने आप में 1 है अकेला। ठीक है ना, इसी तरीके से कोई भी चीज जब अपने आप में पूरा होता है तो उसको 1 लिया जाता है। यहाँ पे कोई वैल्यू को दिखाने के लिए नहीं लिया गया। ठीक है, बस इसको डिनोट करने के लिए लिया गया कि ये अपने आप में पूरा है। अरे बात समझ में। ठीक है, वहां से ये वैल्यू लाया गया है, कोई वैल्यू मान के नहीं रखा गया। गिवन है सर, क्या गिवन है, वो AB इक्वल AC 1। नहीं हम क्या बोले एजम्पशन पे बेस्ड है। पहले ही बताया कि किसी भी ट्रायंगल में 0 डिग्री नहीं बनता है। तो ये एजम्पशन हो गया ना, जैसे एजम्पशन बता रहे थे। अगर मान लो कि जैसे कि आपको ग्राउंड पे कोई चीज पड़ा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड पे कोई चीज पड़ा हुआ है और आप जैसे देखो मान लो इस पोजीशन पे कोई सामान पड़ा हुआ है और तुम ऐसे करके खड़े हो। ठीक है, तो तुमको इसको देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके साथ देखिए, ऐसे दो काम हो सकता था। अगर ये तुम्हारे पास इस कुछ इसका हाइट होता तो आप क्या करते हैं, ऐसे करके थीटा एंगल बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये ग्राउंड पे ही है तो आप क्या करिएगा, इसका बेस को, या फिर मान लो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के बेस को तुमको देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लेट के देख सकते हैं। आप कुतुब मीनार के बेस को लेट के देख सकते हैं। तो लेट के क्या देख जरूरत है सर? हाँ? ये क्या जरूरत है? खड़े खड़े भी तो देख सकते हैं। खड़े अरे खड़े आप खड़े खड़े भी देख सकते हैं, खड़े खड़े देख सकते हैं। वहां पर आप हाइट एंड डिस्टेंस में चले जाइएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाइएगा। ठीक है, बेस को आप खड़े खड़े भी बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन देखो सबके लिए कुछ काम निकाला गया है। ऐसा काम होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, जमीन पे लेट के भी तो कुछ देख लेते हैं। करते हैं ना हम लोग, तो करते हैं। बस उसी काम को यहाँ पे क्या किया गया, जनरलाइज किया गया है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो काम है सब आप करिए, लेकिन जो जो स्टैंडर्ड कुछ है बना के पहले से रख दिया गया है काम आसान करने के लिए, और कुछ इसका कोई है नहीं, समझे। तो ये एजम्पशन समझ नहीं आया सर, बोलो समझ नहीं आया सर, कहाँ समझ पे में क्या नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया, बताओ। B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 1। अच्छा एक चीज हम बताओ, ठीक है, यहाँ पर ये हाइट धीरे 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 कम होते जा रहा है। यस सर। देखो यहाँ क्या AB लगभग बराबर है BC के। यस सर। अब एक चीज बताना, cos 0 है, cos 0, तो cos 0 है तो बेस के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो बताओ। बेस के जगह पे AC, चलिए, ये C ना होगा और सर। हाइपोटेन्यूस के जगह पे क्या लिख सकते हो, ये तुम्हारा AC होगा, BC नहीं। ठीक है, और बताओ हाइपोटेन्यूस के जगह पे क्या लिख सकते हो, AC, हाइपोटेन्यूस के जगह पे AB
एक मिनट रुक जाओ, तुम बेस की जगह पे ए बी होगा। देखो बेस तुम्हारा ए बी है और हाइपोटेनियस की जगह पे आप ए सी लिख सकते हैं, AC सही है। यस सर और हम क्या बोले कि बेस और हाइपोटेनियस एक दूसरे के लगभग इक्वल है, सही बात है। यस सर तो इसका मतलब है कि आप ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी बाई ए सी कट के कितना आएगा, 1। लो 1 को भी मत लिखो, तब भी तुम्हारा वैल्यू जो है वैसा ही आएगा। अब ठीक है अभिजीत, अभी भी नहीं है सर, वहाँ क्या किए सर, AC बाई AC। हाइपोटेनस तो सर एक ट्रायंगल में सर सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ना सर। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारा, अच्छा एक चीज तुम हमको जरा सा समझाना आलो, ठीक है। क्या किसी ट्रायंगल में 0 डिग्री बनता है? नो सर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 डिग्री लिया जा रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन एजम्पशन पे बेस्ड है। वो सर हाँ सर टोटल एजम्पशन पे ही बेस्ड है। टोटल एजम्पशन पे ही बेस्ड है। तो हम पहले ही तुमको बता दिए, हम कहा, हम तो बोल रहे हैं ना पहले से कि ए बी जो है उसको मान लिया गया है कि ए सी और ए बी लगभग दोनों क्या है, इक्वल है। तब ये क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, वरना ये 0 डिग्री 90 डिग्री बनेगा ही नहीं। आ रहा है बात समझ में? अगर ऐसा नहीं हाँ सर कीजिएगा, समझ गए सर समझ गए। ठीक है। जैसे मैथ्स में एस्टिमेशन आप पढ़े हैं, आप एस्टिमेशन पढ़े हैं कि तुम्हारे पास 4200 है, 4200 31 है और यहाँ पे 400 है। तो आप क्या करते थे, आप इसको 4200 और इसको 400 करके आप क्या करते थे, 4600 लेते थे। तो बताओ क्या इसका और इसका एडिशन 4600 के बराबर आएगा क्या? आएगा बराबर? नहीं आएगा ना। नो इसका सर। मतलब यहाँ पे एस्टिमेशन मान लिया गया कि लगभग इतना के बराबर होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये दोनों बराबर थोड़ी ना होगा, कभी भी लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेन्यूज, तो बराबर कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लिया गया कि लगभग दोनों आपस में बराबर होगा। बोलो अभिजीत क्या दिक्कत है तुमको, पहले वो बताओ। वहाँ क्या किए सर, कहाँ वहाँ क्या पे? किए सर, आखिरी में क्या किए, AB बाई AC। ए सी बाई ए सी। यस सर ठीक है, फिर से देखना, जिसका जिसका दिक्कत है देख लो। चलो देखो, बताओ कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बताओ। बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? AC AB है, हाइपोटेनियस कितना है? AC लोग के चल रहे हैं कि बेस और हाइपोटेनियस लगभग एक दूसरे के इक्वल है, सही है। इक्वल। यस सर तो इसका मतलब है कि ए बी के जगह पे आप ए सी लिख सकते हैं यस सर और नीचे में भी ए सी है, ए सी कट जाएगा यस सर। तो 1 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। हाँ सर होता है क्लियर है? सर। तो वहाँ आपको ये ना लिखना चाहिए, B बाई H इज इक्वल टू 1। कहाँ पे? B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 1। अरे इससे समझ में आया तुमको? हाँ सर वो तो आ गया सर समझ में। देखो इसको हम मान लिए कि लगभग दोनों बराबर है, मतलब पूरा है, पूरा है मतलब 1 है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज पूरा है तो 1 है, हम ऐसे करके मान लिया गया। यहाँ ये तुमको समझ में आ गया ना? हाँ सर आ गया वो। ठीक है, तो आपको जैसे समझ में आया वैसे ही बताइए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे हुआ? चलो क्लियर है ना सबको, कि अभी किसको डाउट है? नो सर। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से ये तो तुम्हारा 0 डिग्री, अच्छा नोट कर लो, नोट कर लो इसको। तो इसको हटाओ, तुम ऐसे ही बनाओ, इसी से बनाइए आप लोग, यही ज्यादा परफेक्ट है आप लोग। जल्दी से बताओ, हो गया नोट? और सर देखो बस, अब आ गया सर समझ में। वेरी गुड। देखो बस, देखो बहुत सारा तरीका है, तुम खाली तुम लोग बोलते जाना। देखो कोई भी परेशान मत होना, और जहाँ पे दिक्कत होगा बताते चलना, क्योंकि बताएगा तभी समझा भी पाएंगे। अभिजीत और आलोक, यही लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है, तो क्वेश्चन करता है तो क्लियर भी होता है। चलिए आगे देखिए, अब ये तो तुम्हारा था किसका, 0 डिग्री का। 90 डिग्री वाला कैसे होगा? तो देखो यहाँ पर ए बी और सी, ठीक है,
अब देखिए 90 डिग्री मतलब क्या, ये सर अप्रोच एसी को सर एबी की तरफ लेके चले जाएंगे सर, किसको, एसी को एबी की तरफ लेके चले जाएंगे। ये सी को नहीं आलो, सी को लेके जाएंगे बी के तरफ, ठीक है। सी अप्रोच करेगा बी को, तो सी अप्रोच करेगा बी को, तो इसका मतलब है क्या कि ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, पूरा छोटा होगा, और एक समय क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब नाम लिखते हैं, देखो ये ए बी सी, ए बी ए बी सी, और ये ए बी, ये अप्रोच कर रहा था, छोटा हो रहा था, देखो इसको भी दिखा दे रहे हैं, छोटा हो रहा था, तो ये छोटा हो रहा था, और इसमें ट्रायंगल ऐसा बन रहा। चलिए, तो ये तुम्हारा, अब देखो यहाँ पर बताओ थीटा बराबर कितना डिग्री बन रहा होगा, 90। 90 बन रहा होगा। वेरी गुड। इस समय हाइपोटेनियस क्या हो चुका है, ए बी हाइपोटेनियस क्या हो चुका है, हाइपोटेनियस ए बी नहीं है सर, देखो, हाँ यहाँ पर कोई देखो नहीं। आपके पास बेस था कौन सा, बीसी, हाइपोटेनियस था एसी, और परपेंडिकुलर था तुम्हारे पास एबी, ठीक है। तो इस समय देखो बेस जो था बीसी वो क्या हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है। हाइपोटेनियस एसी और तुम्हारा परपेंडिकुलर एबी, ये लगभग इक्वल हो गया है, लगभग इक्वल हो गया। अब आपको फाइंड करना है क्या, साइन 90, ठीक है। तो साइन 90 होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो पुट करिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है तो AB, और हाइपोटेनियस कितना है तो AC। तो आपको पता है कि AB और AC लगभग इक्वल है, तो आप AB के जगह पे पुट कर सकते हैं AC, और यहाँ पे AC ब्रैकेट में AB बराबर AC, ठीक है। तो यहाँ से AC AC कट जाएगा, तो साइन 90 तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1। उसी तरीके से तुमको cos 90 का वैल्यू चाहिए, तो cos 90 क्या होता है, या तो इसका रेसिप्रोकल, देखो रेसिप्रोकल यहाँ पर देखो cos 90 करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, cos होता है क्या, B/H। b/h, तो आपको क्या पुट करना होगा, b/h, और आपको पता है कि बेस कितना हो चुका है, 0, हाइपोटेनियस के जगह पे आप क्या क्या लिखिएगा, तो AC, तो 0/AC क्या आ जाएगा, 0। आपको पता है cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। बाकी सब ये दोनों पता है, तो बाकी सब निकल जाएगा, नोट कर लो। सर थीटा बोलो। निगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, होता है नेगेटिव। कैसे होगा सर? वो आप पढ़िएगा 11-12 में। देखो, जब जब हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, तो जब एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है तो थीटा पॉजिटिव होता है, और जब क्लॉकवाइज लिया जाता है तो थीटा नेगेटिव होता है, ठीक है। क्लास 10 में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स के साथ डील करते हैं, क्लास 11 में नेगेटिव एंगल्स भी पढ़ना है। तुमको बहुत सारा टर्म पढ़ना है क्लास 11 में, रेडियन, है ना, रेडियन कैसे होता है, एंगल कैसे, मिनट सेकंड, सब कुछ। मिनट सेकंड वाला एक क्वेश्चन अभी भी बताएंगे, नोट कर लो, हो गया सबका। इक्वेशन ये 10 तो है का बुक में सर? क्या इक्वेशन 10 का बुक में है। भेजना हमको, हम देख लेंगे, ठीक है। सर ये तो समझ गया सर, 0-90 का वैल्यू निकालना है सर, इसका यूजेस सर, यूजेस क्वेश्चन बनाने में देख नहीं रहा था। और सर डेली लाइफ में सर। देखो डेली लाइफ में आप बता रहे हैं, आसमान को देखो, आसमान का सीधा परपेंडिकुलर हाइट पता करना है, ठीक है। तो उस समय थीटा क्या लगेगा, 90 डिग्री, ठीक है। और 0 डिग्री, 0 डिग्री तो बताया ना, मान लो कि कुछ कोई टावर है, उसके बॉटम को एकदम देखना है, लेट के देख रहे हो, तो 0 डिग्री बना रहे हो ग्राउंड के साथ, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा, ये सब मेथड तो आपका बस बेसिक बेस समझने के लिए, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है तो इतना लंबा मेथड नहीं, आपको शॉर्टकट बताया गया है। एक शॉर्टकट और देख लो, उसके बाद हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। फिंगर रूल बोलते हैं इसको, ठीक है, फिंगर रूल या पाम रूल।
तीन तरीका आप लोग सीख ले रहे हैं और तीनों ही अच्छा है, ठीक है। दो तो शॉर्टकट। देखो आपके हाथ में 5 फिंगर्स है, पांच उंगली, ठीक है ना। 5 उंगली है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एक, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे बना ले रहे हैं। 5 फिंगर्स है ना यहाँ पर, ये पाम है, पाम से तुम्हारा 5 फिंगर्स निकला है, 5, है ना। तो 5 फिगर्स है तो यहाँ पर ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। चलिए इधर आप जाइएगा तो साइन थीटा को डील करिएगा और इधर जाइएगा तो कॉस थीटा को डील करिएगा। चलिए बोलिए, यहाँ तक आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट? सर वो साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिखे? देखो हम बता रहे, सारा बता रहे, पहले देखते जाओ, लास्ट में सवाल करना, ठीक है, लास्ट में तो दिक्कत होगा। देखो ये पाम रूल है, 5 फिंगर्स है, आपको कोई भी वैल्यू याद करना भी नहीं पड़ेगा, इससे तुम्हारा कभी भी एग्जाम में भी उंगली हमेशा साथ में रहेगा, निकल जाएगा वैल्यू। करना क्या होगा कि मान लो कि तुमको साइन का कोई भी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आप क्या हमेशा किधर मूव करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब मान लो कि तुम 45 पे खड़े हो, तुमको साइन 45 का वैल्यू चाहिए, तो साइन 45 का वैल्यू के लिए आप क्या देखिएगा कि आपके राइट हैंड में, मतलब इधर, है ना, मतलब इस साइड में आपके 45 जिस फिंगर पे बन रहा है उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस उंगली के बाद और कितना उंगली है। तो मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो तो इधर इस साइड में और कितना उंगली है, सर दो। दो है। तो आपको क्या करना है, बस 2 लिखना है रूट लगा करके और नीचे में 2 लिखना है, ठीक है। ये देखो ट्रिक का 2 है, ये जो 2 है ना वो ट्रिक का 2 है, ठीक है। ऊपर में तुमको वो वैल्यू लिखना है रूट लगा के जिसके बाद जो वैल्यू चाहिए उसके बाद और कितना उंगली है। तो मान लो हम 45 पे खड़े थे तो 45 के बाद 2 उंगली था, 1 और 2, तो हम 2 लिख दिए रूट लगा के। अब जरा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास चलिए अब जरा सा एक बात बताइएगा कि यहाँ पर तुम्हारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब तुम बताओ कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। यहाँ पर तुम्हारे पास 2 उंगली तो आ रहा है तो 2 कौन आना चाहिए था, आ रहा है सर, वही आ रहा है 1/√2। 1 मिनट रुकना जरा सा, 1 सेकंड होल्ड करना। चलिए तो देखो इसको आप क्या कर सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं, कैसे, देखिए ये तुम्हारे पास √2 है, नीचे भी तुम लिख दो इसको √2 इंटू √2, ठीक है। तो √2 से √2 कट गया तो आंसर आ जाएगा क्या, 1/√2, और यही वैल्यू होता है तुम्हारा किसका, तो साइन 45 का। अब देखिए मान लीजिए और कोई भी वैल्यू आप बोलिए, यहाँ पर देखिए निकलता जाएगा, ठीक है, लेकिन साइन और कॉस का, चलो बोलो। सर डिनोमिनेटर में हमेशा 2 ही डालेंगे। हमेशा 2 डालेंगे। यस। और कोई वैल्यू बोलो अपने अपने सुविधा के साथ बोलो। साइन 0 सर। साइन 0, साइन 0, बताओ 0 के इधर और कितना फिंगर है, 0। 0 तो 0 में रूट लगा दो और नीचे 2 लिख दो, आंसर आ गया 0। और बोलो। साइन 90। साइन 90, साइन 90। देखो साइन 90 मतलब इस पोजीशन पे खड़े हैं, जाना है किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना उंगली पड़ेगा, तो इधर जाएंगे तो 1 2 3 4, तो रूट के अंदर 4 लगा दो, नीचे 2 लिख दो, ये तो हो गया 2/2, आंसर आ गया 1। और फिर कॉस में भी जान लो, कॉस में पूछ ले दो इसका, साइन 30। साइन 30,
साइन 30 के लिए चाहिए तो साइन 30 के बाद कितना फिंगर, एक, रूट लगा के एक लिख दो, नीचे लिख दो 2, आंसर आ गया तुम्हारे पास 1/2। देख लो, कोई याद नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में तुम्हारा आराम से कोई वैल्यू भूलेगा भी नहीं, सारा वैल्यू पता चल जाएगा। क्लियर है सबको? रूट सर एक वन और बाई एंटी क्लॉकवाइज भी दिखा किसका? एंटी साइन 30 वाला देखिए ना कॉस का। कॉस वाला? यस सर। सर। कॉस कितना डिग्री? सर 60 डिग्री। हाँ बोलो। साइन 30 वाला देखिए तो आप रूट 1/2 के फिर 1/2 कर दिए कैसे? अरे रूट 1 कितना होता है? ओ वैसे क्या, हाँ 1 होता हाँ हाँ, क्या बोला? cos 30, कॉस 60। cos 60। तो देखो cos 60 है, जाना किधर है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बाद कितना उंगली पड़ेगा? एक। तो रूट के अंदर 1 लगा दो, नीचे लिख दो 2, आंसर हो गया 1/2। यही तुम्हारा आंसर। नोट कर लेना सब कोई, इसको फिंगर दो कॉपी में, बहुत काम देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर 10 का नहीं निकलेगा? 10 का निकालने के लिए साइन कॉस कर देना। ये साइन और कॉस पे सिर्फ काम कर, और वही मेन होता है, बाकी सब तो उसी से बन जाता है। यस। चलिए हो गया, हटा दे इसको। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप जितना भी रूल सीखे हैं, सबसे तेज यही रूल काम करेगा। चलिए एक क्वेश्चन देखो। देखो हम लिख दे रहे हैं ये वाला, ठीक है, और ये डिराइव करके दिखाया जाएगा आपको क्लास 11 में कि कहाँ से आता है ऐसा, या फिर कभी एक्स्ट्रा क्लास होगा तो हम भी दिखा देंगे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a। क्वेश्चन है कि अगर इफ sin a प्लस b इतना होता है और cos a माइनस b इतना होता है, ठीक है ना, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नंबर 1 sin 75 डिग्री एंड नंबर 2 cos 15 डिग्री। चलिए बनाइए बनाइए इसको। बन गया? बन गया? क्रेश बना? नो सर। आलोक? तो एक से बना ये सर पहला का आया सर
अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2/4 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 आया है। यस सर। क्या पूरा आंसर बोलो तो उसमें तो सर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 2/4 ऐसे। यस। तो इसको तुम और सिंप्लीफाई करेगा तो लिख सकता है 2 इंटू 3 प्लस 2 लिख सकता है 4 कॉमन निकाल लिया तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 सकता है सर आ रहा है सर 2 प्लस √3/2 आ रहा है। ठीक है, यही आंसर दिया हुआ है। यस। हाँ, क्या आ रहा है देखो तब सब कुछ। आलोक बना कि नहीं बना? अदिति नो सर। नो सर नहीं बना। चलो ठीक है, देखो तब सब कुछ। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि तुम्हारा साइन ए प्लस बी इतना के बराबर होता है, तुमको वैल्यू फाइंड करना है साइन 75 का। तो साइन 75 का वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो साइन 75 को दो ऐसा एंगल के टर्म्स में लिखो जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं और दोनों को ऐड करने sin से 30 75 sin 45 तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि साइन 45 प्लस 30 है ना 4775। चलिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या हो गया तुम्हारा ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। और देखो साइन ए प्लस बी इतना के बराबर होता है, मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको जब इधर लिखते हैं तो हम लोग मतलब साइन 45 प्लस 30 को लिख सकते हैं साइन ए का मतलब साइन ए उसके बाद क्या कॉस बी प्लस क्या लिख सकते हैं कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी। देख लो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के टर्म्स में लिखा गया है किसका वैल्यू साइन ए प्लस बी का वैल्यू। बोले यहाँ तक क्लियर है सबको? यस क्लियर है? ठीक है। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और cos 30 का वैल्यू क्या हो जाता है cos 30 का वैल्यू बताओ। cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और sin 30 का वैल्यू बताओ। तो यही आ रहा है ना सबका, ये आ जा रहा है तुम्हारा कितना 2√2 और ऊपर में कितना आ जा रहा है 1 और यहाँ पे कितना आ रहा है 1 तो 2√2 1/2 कैसे आ रहा है? सर cos 30 का वैल्यू गलत है, 3√3/2। सॉरी ये √3/2 होता है। हाँ इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ। चलो तो नीचे में आ गया तुम्हारे पास 2√2 और ये हो गया √3 और यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारे पास +1। तो तुम्हारा √6 में कैसे चल गया था अभी? यहाँ पर तो तुरंत सिंपल सा आ गया इतना ही। हाँ सर ये आ गया तो फिर इसको ये कर दिया था रैशनलाइज। रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारा cos 15 का इसी तरीके से निकल जाएगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं देखो तो हम लोग लिख सकते हैं 45 माइनस 30 cos लिख सकते हैं बताओ cos 15 डिग्री लिखना है तो कितना में कितना 45 माइनस 30 45 माइनस। अब ये क्या हो जाएगा cos देखो cos से cos भी होता है मतलब cos 45 इंटू cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30 sin 30। तो आपके पास cos 45 कितना होता है 1/√2 और cos 30 कितना होता है √3/2। sin 45 1/√2 और sin 30 कितना होता है तो आपके पास 1/2। सब आंसर वही आ रहा है √3 + 1/2। वही है। चलो क्लियर है यहाँ तक सबको?
क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर। चलो तुम्हारा क्वेश्चन जो है सौरभ, सौरभ यस सर। तुम्हारा क्वेश्चन में तुमको क्या दिक्कत है? ऐसा तो कुछ उसमें हार्ड है नहीं। हाइपोटेनस हाइपोटेनस वो ले लिया था उसको। तो वैसे करके है ना तुम्हारा, ये बोल रहा है ये वाला इसके बराबर है, ये ना बोल रहा है, और ये गिवन है और ये तुम्हारा गिवन है, और ये बोल रहा है इसके बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा a/2। यहाँ से देखो ये भी तुमको पता चल गया, ये भी पता चल गया, तीनों निकल जाएगा। अब यहाँ पे थीटा दिया है तो सारा वैल्यू निकालते रहो, देखना ट्राई करके नहीं तो बताना फिर। चलो हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबको बताओ जरा सा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिसका 90 डिग्री होता है। The sum of two angle is 90 degree. Then two angle is called complementary angle. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वेरी गुड। मतलब क्या हम लोग सीखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कि सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। तो हम लोग ये भी सीखे कि दो एंगल का सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब हम लोग इसे सीखने जा रहे हैं तो ट्राइंगल के फॉर्म में, ध्यान से देखना सब कोई, ठीक है? अगर ये सीख गया तो कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, ना तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, हार्ड नहीं होता है, ये कंफ्यूजिंग होता है। चलो देखो, यहाँ पर एक एंगल तो तुमको पता है कि ये 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल सी मिलके 90 डिग्री बनेगा, आया ना? सही है? यस सर। और लेट कर लेते हैं कि एंगल सी थीटा के बराबर है, तो उस समय बताओ एंगल सी अगर थीटा के बराबर हो गया तो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 है, ठीक है ना? एंगल ए प्लस एंगल सी के जगह पे थीटा लिख दो 90, ठीक है ना? तो एंगल ए क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा। सही है? सबको बताना सही है? थोड़ा ट्रायंगल और बड़ा बनाते हैं और क्लियर दिखेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, देखना ध्यान से। ये तुम्हारा हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब है कि ये एंगल तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है ना सबको? बताओ आया ना? चलो अब जरा सा देखो, थीटा के लिए ये बेस है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, और थीटा के लिए ये हाइपोटेनियस हाइपोटेनस। चलो यहाँ तक में काम करो। अब हम पूछेंगे बताओ साइन थीटा कितना होता है, तो क्या होगा साइन थीटा का वैल्यू बताओ। साइन थीटा A होता by है B. तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब हो जाएगा ये p बाय, यही तो वैल्यू। इसको हम ना कुछ और लिखते हैं ताकि और तुम्हारा एबीसी करके लिखते हैं, एबीसी करके लिखते हैं। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा b बाई क्या हो जाएगा h, b बाई c। उसी तरीके से cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, B by A H by हाँ, तो C, बेस क्या है A by a और हाइपोटेनियस क्या है, B तो उसी तरीके से tan थीटा क्या हो जाएगा, sin B थीटा बाई by cos थीटा, B तो by sin A. थीटा क्या है, b बाई a। अब जरा सा ध्यान से एक चीज देख के बताना, ये ऐसे हो रहा है ना, देखो सारा ऐसे ही हो रहा है। अब हम पूछ रहे हैं कि इसको थीटा लो, इसको थीटा लो, sin 90 माइनस थीटा को लो। अब हम बोल रहे हैं क्या कि sin 90 माइनस थीटा, ये अभी तुम्हारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, sin थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसका मतलब है क्या कि परपेंडिकुलर के जगह पे a और तुम्हारा क्या हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या हो जाएगा c। वेरी गुड। अब जरा सा देखो, तुम यूज कर लो a बाई सी, बताओ a बाई सी किसका वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे,
cos cos theta cos थीटा। cos तो theta इसका मतलब cos थीटा, इसका मतलब है कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू a बाई c इज इक्वल टू cos थीटा। तो इसका मतलब ये है कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। हाँ या ना, बताइए। यही ना रिलेशन मिल रहा है हम लोग को कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के देखिए बराबर आ रहा है, आप खुद करके देख रहे हैं, है ना। उसी तरीके से एक चीज और है, चलो ये तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हम लोग को, अब चलो cos में आ जाते हैं। तो देखो cos 90 माइनस थीटा, cos इस वाले थीटा को लेके cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू बताओ। तो cos b 90 माइनस by c थीटा b हमने by c b by c बेस बाय हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब है क्या कि b बाई सी। तो b बाई सी किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे b बाई सी sin theta तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया कि सर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर आपका होगा। तो चलो हम लोग को एक और रिलेशन भी मिल गया, एक और रिलेशन भी हम लोग को मिल गया कि ऐसा भी होता है। अब हम लोग के पास आ गया क्या, tan 90 माइनस थीटा लेके चल रहे हैं कि tan हम लोग का 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है ए, है ना, और थीटा जिस पे बना तो ये तुम्हारा बेस ए बाई। अब जरा सा देखो, ये हम लोग tan 90 माइनस थीटा लेके चले थे, है ना। अब जरा सा बताइए, इसमें अगर आपको इसमें cot थीटा लिखना है तो आप cot थीटा क्या लिखिएगा, बताइए a by b b क्या लिखिएगा, a by b क्या, a by b हाँ a बाई बी, वेरी गुड। तो cos थीटा लिखिएगा a बाई बी, और यहाँ पर देखो ये a बाई बी, इसका मतलब है क्या कि ये cot थीटा। तो इसका मतलब है कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर। तो देखो इसी तरीके से तुम्हारा सारा बनते चला जाएगा, सारा बनते इसी तरीके से चला जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए जरा सा। सेम तुम्हारा cosec sec cot के साथ भी होगा, वो आप बना के चेक करेंगे, दिक्कत होगा तो पूछना। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, no sir no sir no sir चलो गुड। नोट हो जाएगा तो बताना। हो गया नोट डाउन, yes sir ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, ताकि आप घर में इस पे काम कर सकें। तो देखो क्वेश्चन सबसे आसान आपसे पूछा जाएगा, तो एक नंबर में पूछा जाएगा क्या, मान लो sin 80 लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है cos 72, sir 1
1 1 सर 1 वेरी गुड। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री -72 बाई कॉस 72। तो ये आ जाएगा कितना तुम्हारा कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बाई कॉस 72 आ जाएगा कितना होगा। अच्छा एक चीज और बताते हैं, देखो सब कोई प्रोटेक्टर यूज किए हो, ठीक है, एक दो क्वेश्चन मिल सकता है ऐसा, यहाँ पर आप सब कोई प्रोटेक्टर यूज किए हुए हैं। आप लोग को पता है, मान लो यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है तो आप ऐसे करके 90 डिग्री बनाते हैं। तो इसका मतलब है क्या कि प्रोटेक्टर में यहाँ पर जो तुम्हारा डिग्री होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाते 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 क्या होगा यहाँ पे 90। सही बात है, हाँ या ना, बताओ। सही बात है सर। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो गैप है वो 1 डिग्री का गैप है। छोटा सा गैप जो है वो 1 डिग्री का गैप है। इस 1 डिग्री को भी हम लोग पढ़ते हैं मिनट्स और सेकंड्स के फॉर्म में, ठीक है, ये 1 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, 60 मिनट के बराबर होता है, और तुम्हारा 1 मिनट जो होता है वो क्या होता है 60 60 सेकंड। सेकंड। क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाएगा कहीं पे। तो देखो मिनट को दिखाने के लिए क्या किया जाता है, एक बार लगाया जाता है। जैसे कि हमको दिखाना है 1 मिनट, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे दिखाना है हम लोग को 5 डिग्री 1 मिनट ऐसे करके लगा देंगे। हम लोग को सेकंड दिखाना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे करके 2 लगा देंगे, ठीक है ना। ये काम किया जाता है, आपको याद रखना चाहिए। बाकी और कुछ ऐसा है क्वेश्चन ऐसा दिखेगा तो एक क्वेश्चन देखो हमको मिला है, हम दे रहे हैं। आपके पास है क्वेश्चन, बताइएगा इसको, साइन 30 डिग्री और 17 मिनट, और तुम्हारा बाई में है कॉस 59 डिग्री 43। चलो वैल्यू फाइंड करो इसका। सर 1 1 हो, बिल्कुल 1 ही होगा। इसको लिखा कैसे जाएगा वो बताइए, बताइए कैसे लिखा जाएगा। साइन के बाद साइन 90 माइनस 59 डिग्री 43 सेकंड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाय 59 डिग्री 40 कॉस सेकंड 59 डिग्री माइनस 43 सेकंड। तो साइन 90 और सर माइनस ऊपर वाले की जगह पे सर कॉस्ट लिख देंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा कॉस 59, तो ये कट जाएगा, बराबर आ जाएगा। गुड, चलिए तो ये सब तो कुछ बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन था जो आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता। चलिए एक क्वेश्चन बना के दिखाइए। तब क्वेश्चन है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, है ना, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। प्रूव करो, सो दैट चलिए हो गया सर। हो गया सर। बन गया सर। चलो वेरी गुड, सबका बन रहा है। हाँ तो बताओ क्या करना Yes, sir, था। बन गया। अरेंज कर दे 1048 प्लस 10 हॉट में बदलना। क्या लिखेंगे, 90 माइनस 90 माइनस 42। ठीक है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको पहले बताना है कि आप पहले अरेंज कर लीजिए। क्या अरेंज कर लीजिए, तो हम आप tan 48 लिख दीजिए और साथ में tan 42 लिख दीजिए 42। और tan 23 लिख दीजिए, साथ में tan 67 लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए tan 48 है ना, तो उसको आप ऐसे लिख दीजिए और इसको tan 42 लिख दीजिए, और tan जो तुम्हारा 23 है आप उसको क्या कर दीजिए 90 माइनस 67 लिख दीजिए, और tan यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा बन जाता है cot थीटा, है ना, और हो जाएगा ये भी tan 90 माइनस थीटा बन जाएगा क्या cot थीटा, तो tan।
तो आपको पता है कि tan थीटा इंटू cot वन थीटा बाई 1 होता है, टेन, 1/1042। आंसर आ जाएगा। गुड। इसी तरीके का इस वर्कशीट में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है। किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो जरूर बताना, कहीं पर भी दिक्कत हो रहा होगा तो बताना। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना के बताओ। सर मिनट वाला नहीं समझ में आया था। मिनट तो बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोले? मिनट वाला नहीं समझ में आया था? देखो फिर से क्वेश्चन लिखो, मिनट वाला। देखो मिनट वाला फिर से लिखते हैं। मिनट वाला क्वेश्चन था कि साइन 30 डिग्री 17 मिनट और बाई में कॉस 59 डिग्री 43 मिनट। देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से देखिएगा। इसको तुमको लिखना है ताकि कॉस आ जाए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? तो साइन 90 माइनस, देखो यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है? तो 30 डिग्री में एक चीज और देख लेना ध्यान से, जो यहाँ पर होता है ना, यही वही वाला चीज यहाँ पे आता है, ठीक है? ऐसा भी होता है। चलिए एक चीज बताओ, इसमें ये पूरा एक तो डिग्री बनने के लिए इसको और कितना तुम्हारा मिनट का जरूरत है? 43 मिनट। 43। 43 मिनट का। तो 43 मिनट का जरूरत है। अब बताओ ये तुम्हारा 59 मतलब ये तुम्हारा पूरा 90 बनने के लिए और कितना डिग्री का जरूरत है यहाँ पे? 60 60। 60 सर 60 60। लेकिन 60 में तो 43 मिनट पहले से आ चुका है, तो इसका मतलब और कितना मिनट बचा होगा? 59। बताओ। 59। सुनो 60 डिग्री चाहिए, लेकिन 60 डिग्री में 43 मिनट पहले से आ चुका है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या कि तुमको क्या चाहिए होगा? 59 डिग्री 43 मिनट, है ना? क्योंकि पूरा पूरा ये तुम्हारा 30 थोड़ी ना यस है। सर हाँ, बढ़ जाएगा उधर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 59 डिग्री। बोलिए क्लियर है? किसको डाउट था? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया? साइन 90 माइनस थीटा कॉस 59 डिग्री 43। ये पुट कर दो, नीचे में भी वही है 43। कट के कितना आ गया? हो गया क्रिश? तो मिनट और सेकंड क्यों लिखते हैं सर? क्या? तो मिनट और सेकंड कहाँ मिनट पर सेकंड लिखे हैं? मतलब सर वही उसको वैसा पढ़ा क्यों जाता है सर? छोटा छोटा डिग्री दिखाना है तो छोटा डिग्री को कुछ नाम देना होगा ना, उसको मिनट और सेकंड का नाम दे दिया गया। नाम दिया गया है, जो लोग पहले इन्वेंट किया वो लोग पहले नाम दे दिया अपने हिसाब से। तुम अपने यहाँ कुछ करेगा तो तुम अपने हिसाब से नाम देगा। मिली सेकंड में भी जा सकते हैं। जाता है लेकिन उतना पढ़ा नहीं जाता है। सेकंड में भी मान लीजिए फ्रैक्शन आ रहा है तो फ्रैक्शन आ रहा है तभी तो मिली सेकंड में जाएगा ना जी। वही तो बोल रहे हैं। तो हम तो कहाँ बोल तो रहे ना कि जाता है लेकिन उतना पढ़ा नहीं जाता है। अप्रोक्सीमेशन में वहां पे काम कर लिया जाता है, अप्रोक्स लेके। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स of triangle ABC, then show that sine B plus C by 2 is equal to cos A by 2. Enough. हो गया सर, बन गया। Very good अभिजीत, हो गया सर। very good. यस लोग का सर बना, यस सर। सौरभ का भी बन गया। बाकी लोग
भव्य आपका बना, दीपक, हर्ष, अदिति, आदित्य यस सर बन गया। बन गया। कौशल, कुणाल, कृष बन गया तुम्हारा? यस सर बन गया। लकी, देखो यस सर। इसमें क्या है आपको पता है, ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। बी प्लस सी है तो बी प्लस सी को लिखना है तो आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब यहाँ पे तुम क्या कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस a बाई 2। तो यहाँ पर हो गया b प्लस सी बाई 2 और 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 90 और ये a बाई 2। अब क्या कर दो, ब्रैकेट लगा दो और साइन लगा दो, दोनों तरफ साइन लगा दो। तो देखो साइन b प्लस सी बाई 2 और यहाँ पे क्या है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। चलो यही हम लोग को दिखाना था, यही हम लोग का आंसर। इस पे हम लोग इस चैप्टर पे और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे बढ़ेंगे आइडेंटिटी पे। अभी तक के लिए कोई डाउट है?